मेरा नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लेन पे। बात करने वाले हैं आरसीएफ यानी कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से अप्रेंटिस की काफ़ी सारी वैकेंसी अलग अलग पोस्ट पे जो आपकी निकल के आ रही है। ठीक है, तो उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि अप्रेंटिस होता क्या है, आरसीएफ ये जो लिमिटेड कंपनी है ये क्या है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसका अप्रेंटिस के टाइम पे आपको क्या फैसिलिटी फ़ायदा मिलने वाला है, कितना मानदेय स्टाइपेंड या सैलरी जिसे बोलते हैं कितने मिलेगी, और इसके बाद में हम बात करेंगे इसका फ़ायदा क्या होता है, कहाँ पे फ़ायदा होता है, कौन कौन सी जगह पे अपने को जो वगैरह मिल सकती है। ठीक है, आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये आप बाद में डिसाइड कर सकते हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आरसीएफ की। तो ये एक लिमिटेड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स की कंपनी है, ठीक है, जो कि अंडरटेकिंग ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार के अधीन ये काम करती है, यानी कि भारत सरकार की ही कंपनी है ये। ठीक है, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, समझ गए। इसमें काम क्या होता है, यही फर्टिलाइजर केमिकल्स इन्हीं का काम रहता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि ये अप्रेंटिस क्या होता है, अप्रेंटिस देखिए दोस्तों, अप्रेंटिस फ्रेशर के लिए भी होता है, अप्रेंटिस आईटीआई के लिए भी होता है, अप्रेंटिस अगर किसी भी ट्रेड से आपने कोई भी टेक्निकल डिग्री ली है उसका भी होता है। यानी कि तो फिर अप्रेंटिस होता क्या है, अप्रेंटिस एक ऑन जॉब ट्रेनिंग हम बोल सकते हैं, यानी कि आपको इसमें पैसे भी मिलते हैं और आपकी ट्रेनिंग भी होती है। ट्रेनिंग तो फ्री में होती है और आपको पैसे भी मिलते हैं, काम सीखने को मिलता है, समझ गए। ठीक है, इसमें आपको लास्ट में सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलेंगे कि भी आपने 12 महीने की, 1 साल की, 2 साल की, अलग अलग प्रकार के जो है इसमें अप्रेंटिस होते हैं। जैसे आपके रेलवे में निकलता है अप्रेंटिस की वैकेंसी, तो उसका ग्रुप डी वगैरह में फ़ायदा मिलता है भर्ती में। ठीक है, अगर अप्रेंटिस आपने रेलवे में किया है तो फिर आपको उसमें काफ़ी अच्छा खासा फ़ायदा मिलता है। तो उसी प्रकार ये आपके अप्रेंटिस है जो कि 12 मंथ आपको जो है ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है, और इसमें आपको जो है वो अगर आपने 12th, अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आपको 7,000 रुपये, टेक्निकल डिग्री है तो आपको 8,000 रुपये, और ग्रेजुएशन वाले अप्रेंटिस में अप्लाई करते हो तो 9,000 रुपये पर मंथ आपको मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो भी सेफ्टी वगैरह की सारी चीज़ें हैं वो आपको कंपनी यानी कि ये कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी, आप खुद का खर्चा नहीं लगेगा। ठीक है, ये होगी मेनली आपके अप्रेंटिस की बात। ठीक है, यानी कि इसका फ़ायदा यही है कि आपने अगर एक बार अप्रेंटिस कर लिया किसी भी ट्रेड से, ठीक है, तो जैसे अब मेरे पास आईटीआई की डिग्री है और सीधी डिग्री से आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि दिक्कत यह है कि आपको काम आता है नहीं आता। ठीक है, या तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो आपके पास और ये आसानी से मिलता नहीं है। तो अप्रेंटिस में यह है कि आपने 12 महीने की एक्सपीरियंस नहीं, ट्रेनिंग ली आपने, मतलब 12 महीने तक तो काम सीखा है, समझ गए बात को। तो ये आपके लिए प्राइवेट जॉब में काफ़ी सारा इसका जो है फ़ायदा रहता है। कहीं पे भी आप अप्लाई करोगे और अप्रेंटिस का सर्टिफिकेट है तो आईटीआई या फिर कोई टेक्निकल डिग्री है तो उससे पहले आपको सेलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बीएससी कर ली साइंस से, ठीक है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, समझ गए ना। अब मैं अगर अप्रेंटिस कर लूँ तो डायरेक्ट मुझे जॉब मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि मुझे उस चीज़ का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, समझ गए ना बात को, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों अगर हम बात करें आपके इसमें ग्रेजुएशन बेस पे भी है, और अगर आपने कोई टेक्निकल डिग्री है, अगर कोई किसी ट्रेड से कोई टेक्निकल डिग्री ली है तो भी आप इसका अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको काम क्या रहेगा मेनली, ठीक है, तो काम आपका कुछ नहीं रहेगा, आपको इसमें ट्रेनिंग ही दी जाएगी, आपको इसमें सिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं एक पोस्ट लेता हूँ सेक्रेटरीट असिस्टेंट। ठीक है, सेक्रेटरीट असिस्टेंट मतलब कि आपको फील्ड में, ऑफिस में वगैरह में काम करना है, तो उसकी आपको डिटेल दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा, काम करवाया जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, जैसे डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, अगर आप, तो कुल मिला के बात यह है कि आपको केमिकल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी, वहाँ पे आपको अदर प्रकार की चीज़ें सिखाई जाएगी, किस प्रकार से आपको काम करना है, किस प्रकार से इसमें काम होता है। अब मुझे तो पता नहीं है पूरा डिप्लोमा केमिकल में आपको वहाँ पे क्या काम रहता है, लेकिन यही केमिकल से रिलेटेड काम होगा। ठीक है, किस प्रकार से आपको क्या काम करना है, तो वही आपको इसमें सिखाया जाएगा। जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है और उसका वो अप्रेंटिस कर रहा है, तो उसको यही इलेक्ट्रीशियन कैसे काम करता है, क्या क्या उसको करना पड़ता है, कैसे कैसे आपको करना है, ये सब आपको उसमें सिखाया जाएगा। कंप्लीटली आपको नॉलेज 12 मंथ में हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हो भाई कि इसमें अगर आपने बीबीए ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से की है तो आप अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हो। सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, इसमें एग्जाम नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, फॉर्म फी भी नहीं लगने वाली है, और आपके फॉर्म जो है वो मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म कब से कब तक चलने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके फॉर्म चलने वाले हैं 24/10/2023 से 7/11/2023 तक।
ठीक है, इतना टाइम आपको फॉर्म में मिलेगा। फॉर्म आप भर सकते हो क्योंकि फॉर्म फीस में लगने वाली ही नहीं है। ठीक है, फॉर्म आप जो है वो खुद अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब अगर मैं बात करूं स्टाइपेंड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टाइपेंड आपको, अगर आपने कोई ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, ठीक है, यानी कि ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास है, तो आपको जो है वो 9,000 रुपये मिलेंगे। कोई टेक्निकल या टेक्नीशियन होल्डर हो तो आपको जो है वो 8,000 रुपये मिलेंगे। और टेक्नीशियन, वोकेशनल अप्रेंटिस या फिर 12th पास स्टूडेंट्स या फिर कोई डिप्लोमा है छोटा मोटा, तो उसके लिए आपको 7,000 रुपये आपको इसमें मिलने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करें टोटल पोस्ट की, जो 408 है, कैटेगरी में आप देख सकते हो एसी में 61, एसटी में 30 और ओबीसी में 110 और ईडब्ल्यूएस में 40, यानी कि आपके परसेंटेज के आधार पे इसमें जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। और ये मैंने पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे डाल दिया, वहां से कंप्लीट जानकारी ले सकते हो और इससे पहले वीडियो बनाया वो भी देख सकते हो। मेनली आपको समझ में आया होगा, अगर नया या कमेंट कर दें। ओके, धन्यवाद।